गवर्नमेंट की तरफ से पोस्ट ऑफिस स्कीम्स की जितनी भी स्कीम्स है उन सब की लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट्स को रिलीज कर दिया गया है। और ये जो रेट्स है वो क्वार्टरली अपडेट होता है, सो वी नो फॉर श्योर कि 2026 में भी क्या रेट्स रहने वाले हैं। इस वीडियो में लेटेस्ट इंटरेस्ट के अलावा हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम है उसके प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, फीचर्स क्या है, और एंड में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या हमें इसमें इन्वेस्ट करना भी चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है क्योंकि उस पर मैं अपना भी ओपिनियन दूंगा एंड में कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए डिपेंडिंग ऑन योर फाइनेंशियल कंडीशन। इस स्कीम को बेहतर तरीके से समझने के लिए अभी हम डिस्कस करने वाले टोटल 6 क्वेश्चंस जो आपके सारे क्वेश्चंस को टोटली एलिमिनेट कर देगा। जिसमें से सबसे पहला ये है कि एमआईएस स्कीम होती क्या है, इस स्कीम में कौन इन्वेस्ट कर सकता है और कौन नहीं कर सकता, अभी 2026 में लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट्स कितने मिल रहे हैं, स्कीम में मिनिमम लॉक इन पीरियड कितना है, व्हाट इफ डिपॉजिटर डाइज, और सबसे इंपॉर्टेंट आपको इस स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम इस चीज से स्टार्ट करते हैं कि पोस्ट ऑफिस एमआईएस होता क्या है। देखो, जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है, यानी कि पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। आप पोस्ट ऑफिस में कुछ पैसों को, अमाउंट को इन्वेस्ट करते हैं जिसके बदले आपको हर महीने एक फिक्स रिटर्न मिलता रहता है। तो जैसे कि मान लो कि आपने फिक्स्ड इनकम स्कीम में 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, तो जिसकी वजह से आपको मंथली फिक्स्ड इनकम मिलती रहेगी, यानी कि 5 लाख इन्वेस्ट करने पे मान लो आपको 3,000 से 5,000 पर मंथ मिलता रहेगा। अब ये कैलकुलेशन कैसे काम करती है और कैसे होती है ये तो मैं आपको डिटेल से बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, लेकिन आप इतना समझ लो कि आप पोस्ट ऑफिस स्कीम के अंदर कुछ पैसे जो आपने इन्वेस्ट किए होते हैं उससे आपको मंथली रिटर्न आते हैं, और 5 साल बाद आपका पूरा का पूरा पैसा जितना भी आपने डाला होता है सब वापस आ जाता है। सो इन शॉर्ट दिस इज हाउ एमआईएस स्कीम वर्क्स, और ये पूरा ही फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, जिसकी वजह से आपकी पूरी स्कीम का डिफॉल्ट होने का चांस 0 है एंड इट कैन बी कंसिडर्ड इवन सेफर देन एफडी, क्योंकि एफडी में 5 लाख तक की तो गारंटी आरबीआई लेता है, लेकिन पोस्ट ऑफिस स्कीम के अंदर आपके सारे पैसे, सारे कैपिटल की गारंटी खुद सरकार लेती है। एंड आप जितना भी पैसा इन्वेस्ट करते हो, एफडी में आपने 5 लाख तक किया है, लेकिन इसमें आप 9 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हो एज एन इंडिविजुअल। प्लस इसमें जो आपकी इन्वेस्ट करने की लिमिट है एज एन इंडिविजुअल वो 9 लाख रुपए है, यानी कि आप अपने पर्सनल बिहाफ पे 9 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हो। पहले 2023 तक ये इन्वेस्टमेंट अमाउंट 4.5 लाख रुपए तक की थी, लेकिन इसे उसके बाद बढ़ा करके 9 लाख तक कर दिया गया है। एंड अगर एक और बड़ी बात है, अगर आप ज्वाइंट अकाउंट करते हो, फॉर एग्जांपल अपने पेरेंट्स के साथ, अपने स्पाउस के साथ, अदर फैमिली मेंबर्स के साथ एक्सेट्रा, तो ये लिमिट आपकी बढ़ के 15 लाख तक हो जाती है। इसमें जो आप मिनिमम इन्वेस्ट कर सकते हो वो 1,500 रुपए तक की है, कि आप इतने कम से भी स्टार्ट कर सकते हो चीजों को। और उसके बाद अगर इंडिविजुअल का, जैसा कि मैंने आपको बताया, 9 लाख रुपए है, एंड एज अ डुओ, यानी कि अगर आप ज्वाइंट अकाउंट में करते हो तो आप 15 लाख तक कर सकते हो, लेकिन उसमें भी आपका पर्सनल कंट्रीब्यूशन 15 लाख में 9 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता। मान लीजिए कि आपने टोटल पैसा जो इन्वेस्ट किया है वो अपने स्पाउस के साथ मिलके आपने 5 लाख रुपए उसमें इन्वेस्ट किया है, और 9 लाख आपने पर्सनल भी इंडिविजुअली इन्वेस्ट कर रखा है, तो टोटल आपका 9 लाख ही माना जाएगा, 14 लाख रुपए नहीं माना जाएगा, जिसमें से आपका ज्वाइंट में 4 लाख गिना जाएगा एंड बाकी जो 5 लाख है उसको आपके इंडिविजुअल में गिना जाएगा। अब ये स्कीम है क्या, ये तो आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। अब देखते हैं कि क्या इसमें इन्वेस्ट करने के लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शंस है, आर देयर एनी रिस्ट्रिक्शंस, या फिर कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है। तो इस स्कीम में केवल 2 रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको फुलफिल करना है, जो कि पहला है यू शुड बी एन इंडियन सिटीजन, इसमें एनआरआई लोग इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, और दूसरी कंडीशन जो ये है कि आपको 10 साल से बड़ा होना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली आप सब पहले से ही 10 साल से बड़े होंगे, तभी आप इन्वेस्टमेंट के बारे में अभी सोच रहे हैं। तो अगर आप 10 साल से छोटे हैं तो आप अपने पेरेंट्स के बिहाफ पे एज एन माइनर उसमें इन्वेस्ट करवा सकते हैं, एंड अगर आप 10 साल से बड़े हैं तो अपने पर्सनल बिहाफ पे भी आप उसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और हाँ, एक बहुत जरूरी चीज जो आपको एज एन माइनर पता होनी चाहिए, कि अगर आप 10 से 18 के बीच में कभी भी इन्वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं स्कीम के अंदर, किसी भी तरीके से आप इसमें पैसा डालते हैं, तो बिफोर 18 आप इसको नहीं विड्रॉ कर सकते हैं। यानी कि अगर आप 10 साल से 18 साल के एक छोटे बच्चे हैं तो अभी भी आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, बिकॉज अभी तक आपको एडल्ट कंसिडर नहीं किया जा रहा है सरकार द्वारा। तो जैसे ही आप 18 साल के होंगे आपके माइनर अकाउंट को
एक नॉर्मल अकाउंट में शिफ्ट कर दिया जाएगा, जिससे आप इमीडिएटली अपने पैसों को सेफली विड्रॉ कर सकते हैं। और कन्वर्ट कराने के लिए बहुत सिंपल प्रोसेस है। आपको बस पोस्ट ऑफिस जाना है और वहां पे जाके अपनी फिजिकली प्रेजेंस दिखा के वहां पे अपने आप को आधार कार्ड के साथ बता देना है कि आप 18 के ऊपर हो चुके हो। अब बात करते हैं उस क्वेश्चन की जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, वो है इंटरेस्ट रेट कितना मिलने वाला है इस स्कीम के अंदर। तो चलो, अगर हम पास डेटा को देखते हैं तो हमें पता चलता है। तो पिछले 5 साल का डेटा अगर हम देखते हैं तो जैसा आप देख सकते हैं कि 2017-18 में इसने लगभग 7.4% के इंटरेस्ट रेट को टच किया था और तब से वो उसी रेंज में घूम रहा है। अभी पिछले 3 साल से यानी कि जून 2023 से इंटरेस्ट रेट वही 7.5 ही चल रहा है, जो कि काफी ठीक ठाक इंटरेस्ट है। और अभी सरकार ने 2026 में यानी कि जैन 2026 वाला जो क्वार्टर है, इसका रेट भी 7.4 7.5 के अराउंड ही फिक्स किया है, जो कि एक अच्छा है। अब इसमें से बहुत सारे लोग होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि यार 7.4 7.5 इंटरेस्ट रेट तो कम है। बहुत सारे बैंक्स हैं जो अपनी एफडी के ऊपर 7.5 7.6% तक का रिटर्न दे रहे हैं, तो हम इसे क्यों कंसिडर करें एज कंपेयर टू दोज एफडीज। आपका ये सोचना 100% करेक्ट है, क्योंकि अगर जो एफडी के ऊपर हमें 8 to 9% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, वो हमें उन बैंक से मिल रहा है जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं। एंड जैसा कि वी मेंशन्ड अर्लियर, 5 लाख तक की ही गारंटी होती है जो आपका आरबीआई लेता है, बिकॉज हायर द रिस्क हायर द रिवॉर्ड वाली चीज तो यहाँ पे भी लागू होती है। और पोस्ट ऑफिस इनकम स्कीम में जितना भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हो, 9 लाख 15 लाख, जो कि ऑलरेडी 5 लाख से हायर है, उसकी पूरी गारंटी हमारी भारत सरकार लेती है। और यही अगर आप एफडी के पुराने बैंक्स के रेट से कंपेयर करते हो, जैसे एचडीएफसी, एसबीआई, तो वो भी 7.4 7.5% या फिर कुछ कुछ बैंक्स तो 6.8% ही देते हैं, 6.9% ही देते हैं। मैं बड़े बैंक्स की ही बात कर रहा हूं। तो उस हिसाब से ये इनकम स्कीम काफी ठीक ठाक है। और इस स्कीम में इन्वेस्ट करने का एक और बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि जैसे एफडी में जो हमें 5 साल के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है या जो हमारा कैपिटल ग्रो होता है, वो हमें टीडीएस कट के मिलता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स होता है, जो कि एफडी के जो मैनेजर्स होते हैं, जो बैंक्स होते हैं, वो पहले ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपका टैक्स दे चुके होते हैं। लेकिन इस स्कीम में आपको पहले से टैक्स नहीं देना होता और आपका एफडी के ऊपर जो कटता था टीडीएस, वो इसमें नहीं कटता है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। जिससे इसका असली फायदा ये है कि अगर आप लो टैक्स ब्रैकेट के अंदर आते हैं तो आपको टैक्स ही नहीं देना पड़ा। लेकिन अगर आप एफडी करते हो तो आप लो टैक्स ब्रैकेट में, तब भी टीडीएस तो पहले ही कट चुका होता है। तो इन शॉर्ट आपने टैक्स दे ही दिया एफडी में, बट इसमें नहीं दिया। एंड जो सिक्योरिटी वाली बात है वो तो आपको याद होगी ही कि एफडी को आरबीआई प्रोटेक्ट करता है और पोस्ट ऑफिस स्कीम को खुद गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करती है। सो जब पोस्ट ऑफिस स्कीम के अंदर ऐसी टीडीएस वाला झंझट नहीं है तो लाइफ हमारी थोड़ी सी इजी हो जाती है। देखो, डोंट गेट मी रॉन्ग, एफडी और इस मंथली इनकम स्कीम के ऊपर जो भी टैक्स बनता है, अगर वो बनता है तो वो तो देना ही है। लेकिन बस यहीं पे हमारी लाइफ आसान होती है कि पहले से टीडीएस कट के नहीं आता है, जो कि एक छोटा प्लस पॉइंट है, बट इन द लॉन्गर रन ये बहुत बड़ी चीज बन जाती है। काफी लोग ये भी पूछते हैं कि पोस्ट ऑफिस इनकम स्कीम के अंदर तो इंटरेस्ट रेट चेंज होता रहता है, कभी 7.3, कभी 7.5, पहले 6.8 था। तो हमें जो इंटरेस्ट मिलेगा हमारे जो कैपिटल के ऊपर, क्या वो भी हर बार हमें चेंज होके मिलेगा? यानी कि अगर मैंने इन्वेस्ट किया 7% पे और अचानक से वो 7.3 हो गया, तो क्या मुझे 7.3% का इंटरेस्ट रेट के हिसाब से कैपिटल मिलेगा या मंथली इन्वेस्टमेंट मिलेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में आप जब भी इन्वेस्ट करते हो तो उस टाइम पे जो करंट चल रहा होता है इंटरेस्ट रेट, आपको उससे आपके पूरे 5 साल के टेन्योर में बिना रुके उसी इंटरेस्ट रेट पे आपको मंथली गेन्स मिलते रहते हैं। वैसे अगर आपको देखना है कि आपको कितना मंथली गेन होगा, तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में ही एक पूरा एमआईएस कैलकुलेटर पिन कर दिया है, जो कि ग्रो की तरफ से है। तो आप उससे कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना पैसा लगा के आपको कितने रुपए मिलेंगे। इसमें आपको बस अमाउंट डालना है, अपना कितना ईयर ऑफ टेन्योर है वो डालना है, और आपको मंथली रिटर्न्स जितने हैं वो आपको क्लियर दिखता रहेगा। तो आपको थोड़ा सा आइडिया भी होगा कि कितना एक्सपेक्टेड है कि आपको आ सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लॉक इन पीरियड। अगर आप इस स्कीम के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप कितने टाइम तक इससे पैसा नहीं निकाल सकते या कितनी जल्दी निकाल सकते हैं, ये जानना भी उतना ही जरूरी है इंटरेस्ट रेट जितना। तो देखिए, 1 साल के अंदर तो आप किसी भी सर्कमस्टांस में पैसे नहीं निकाल सकते हैं। यानी कि मेरा कहना यह है कि जो प्री मैच्योर विड्रॉल्स होते हैं वो अलाउड नहीं है 1 साल के अंदर। और अगर आप 1 साल से 3 साल के अंदर विड्रॉ करते हो तो आपको टोटल 2% की पेनल्टी लगेगी। यानी कि अगर आपने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं तो आपको उसका 2% पेनल्टी देना पड़ता है पोस्ट ऑफिस को, यानी कि आपको 4,000 रुपए आपके कट जाते हैं।
और यही अगर आपने 3 साल से 5 साल के बीच में निकाल लिया है पीरियड में, तो आपको 1% टैक्स डिडक्शन हो जाता है, पेनल्टी डिडक्शन होता है, जिससे आपका मान लीजिए 2 लाख फिर से आपने इन्वेस्ट कर रखा है, तो आपको बस 2,000 रुपए कट जाएंगे। अब ये तो बात हो गई लॉक इन पीरियड की, लेकिन हमारे देश में इतने महानुभाव लोग हैं जो बहुत बार ऐसा करते हैं कि इन्वेस्ट करके भूल ही जाते हैं कि उन्होंने पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर रखा है। तो उन लोगों के लिए भी कुछ है पोस्ट ऑफिस। सो यार देखो, पहले ये स्कीम जो थी वो 6 साल की थी, अब इसे चेंज करके 5 साल का कर दिया गया था, बिकॉज पहले कैपिटल भी छोटा था और टाइम बड़ा था। सो अगर आप ऐसा करते हो कि आप पोस्ट इनकम स्कीम में अगर आप इन्वेस्ट करके आप भूल जाते हो, तो उसके बाद आपको हर साल 3 से 4% इंटरेस्ट मिलेगा 2 साल के लिए। और उसके बाद भी अगर आप भूल जाते हो तो 2 से 3% रिटर्न आपको तब भी मिलेगा अपने पर मंथ इन्वेस्टमेंट के ऊपर। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ये पैसा बढ़ना बंद हो जाएगा और वही का वही वैसे पड़ा रहेगा जब तक आप उसे विड्रॉ नहीं कर लेते हो। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की कि व्हाट इफ द डिपॉजिटर डाइज। इस केस में जो उनके नॉमिनी है या लीगल हायर है, उन्हें अकाउंट बंद ही कराना होगा। यानी कि जितना भी अभी तक उन्होंने इंटरेस्ट के साथ पूरा जो अमाउंट है वो उस लीगल हायर को दे दिया जाएगा, तो उनका उसमें भी कोई तरीके से लॉस नहीं होता है। और अगर जॉइंट अकाउंट का केस है और उसमें से अगर एक पार्टनर जो है उसकी डेथ हो जाती है, तो सेकंड पार्टनर के साथ वो एज एन इंडिविजुअल अकाउंट उसे कंटिन्यू कर दिया जाता है, ताकि अभी भी वो स्कीम चलती रहे और उन्हें उनका बेनिफिट मिलता रहे। एंड दिस अकाउंट विल ऑपरेट इन दैट सिमिलर फैशन जो कि इंडिविजुअल अकाउंट का था। अब देखो, ये सारी बात तो बहुत सारी फंक्शनल बातें थी, अब थोड़ी अंदर की बात करते हैं कि यू शुड इन्वेस्ट इन दिस स्कीम या फिर नहीं करना चाहिए। तो देखो यार, अगर आपका गोल केवल इंटरेस्ट है ना, तो फिर बहुत सारे ऐसे बैंक्स हैं, एसबीआई, इंडसलैंड, जो कि आपको 7.1 7.2% के ऑलरेडी इंटरेस्ट दे रहे होते हैं अपनी एफडी के ऊपर। एंड फॉर 5 इयर्स कुछ जो बड़े बैंक्स हैं लाइक एचडीएफसी, ये सब अपने एफडीज के ऊपर 6.8 टू 6.9% का रिटर्न तो दे ही रहे होते हैं। और अगर इसमें कोई सीनियर सिटीजन इन्वेस्ट करता है तो उस पे आपको एफडी के रेट 7.5% से 7.6% तक भी मिलते हैं। और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप 5 साल तक ऐसे एफडी पे इंटरेस्ट जो मिलता है उस पे टैक्स नहीं लगता, यानी कि टैक्स एडजस्टेड रिटर्न बैंक्स वाली जो एफडी में काफी केस में बहुत ज्यादा हाई रहता है, स्पेशली इफ यू फॉल अंडर 30% टैक्स ब्रैकेट। लेकिन इसमें फिर से ध्यान देने वाली बात यही है कि इसमें जो आपके 5 लाख तक का ही अमाउंट है उसे ही आरबीआई सिक्योर करता है। तो अगर आप 5 लाख रुपए तक ही इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एचडीएफसी, एसबीआई, इंडसलैंड, पीएनबी ऐसे बैंक्स में इन्वेस्ट करना मेक्स गुड सेंस। लेकिन अगर आप 5 लाख से ज्यादा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो मेरे हिसाब से पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम बहुत अच्छा ऑप्शन है। ऑल्दो इंटरेस्ट रेट ही सब कुछ नहीं होता हर इंसान के लिए, तो मेरे हिसाब से अगर आप सिक्योरिटी के बेसिस पे भी देखें तो पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम काफी सिक्योर है एज कंपेयर टू एफडीज। और अब लास्ट में देखते हैं कि इस स्कीम में हमें इन्वेस्ट कैसे करना है। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले जाना है अपने सबसे नजदीकी पोस्ट ऑफिस पे और वहां से जाके आपको फॉर्म ले आना है। और उस फॉर्म में आपको दी हुई ये सारी चीजें भरनी है, जैसे कि 2 फोटोज, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, ये सारी चीजें आपको सबमिट कराना है। और उस फॉर्म में आपको नॉमिनी का साइन करवाना है। और अब के टाइम पे तो ये जो फॉर्म है वो ऑनलाइन ही डाउनलोड हो जाता है, तो आपको भले ही आप ऑनलाइन डाउनलोड कर लें, लेकिन आपको सबमिट करने तो पोस्ट ऑफिस जाके सबमिट करना है इसको। सो दिस इज ऑल अबाउट पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। अगर आपको ये हमारी सारी शेयर्ड नॉलेज और जो रिसर्च है अगर वो पसंद आया तो कमेंट में जरूर बताना कि अगर आपके पास 10 लाख रुपए होंगे तो आप एफडी में इन्वेस्ट करना चाहोगे या फिर पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम में। टिल देन लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।